कपिल जी इसके शो की सकीना है। हाँ, ऐसा तो लग रहा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं घर छोड़ के नहीं, मैं अपना ड्रेस दिखाने आई हूँ और आज की तारीख पे भी गदर फिल्म इतनी ज्यादा फेमस है आज भी, इसलिए मैं आज सकीना के जैसे ड्रेस करके आई हूँ। कॉपी बड़ा करती है दूसरी हीरोइन का ना। वो सकीना बनी थी ना, वो दूसरे देश चले के लेने, तुझे तो मैं बस स्टैंड में भी ना लेने जाऊँ। बस यार तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि मैं सकीना बन के आऊंगी, तुम तारा सिंह बन के आओगे, फिर हम इनकी फिल्म देखने जाएंगे साथ में, है ना? 2 कॉर्नर वाली सीट्स बुक कर दो। सो रोमांटिक। रोमांटिक नहीं, मेरी इस कोने वाली, तुम्हारी उस कोने वाली। रोमांटिक नहीं होना मैंने। आगे परेशान करती है। शर्मा जी, मतलब इनकी फिल्म में इतनी रोमांटिक सीन्स है, तुम कभी रोमांटिक नहीं हो सकते? इनकी फिल्म में तो फिर एक्शन भी बड़ा था। तुम्हारी इन्हीं बातों के चक्कर में ना किसी दिन मैं सच में घर छोड़ के चली जाऊंगी। झूठ बोलती भाई, 10 साल से मैं सेम बातें कर रहा हूं, नहीं जाती है। जाती भी है, 7 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। मैम, मुझे लगता है वो 16 सोमवार के व्रत होते ना, शायद गलती से मैंने कुछ खा लिया होगा, तभी मुझे ऐसा पति मिला। तुझे कम से कम अपनी गलती का पता तो है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे से क्या गलती हुई। सोचो कितना मुश्किल होता है जिंदगी में। मैंने रखे भी नहीं थे, फिर भी मुझे तारा सिंह मिल गया। सोचो। शर्मा जी, आप सीख लो इनसे। देखो 22 साल हो गए फिल्म को, फिर भी आज इनकी जोड़ी कितनी रोमांटिक जोड़ी है। हमें 10 साल हो गए, तुम लड़ते रहते हो। उनको मिली सकीना, मुझे मिल गया अशरफ अली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सन्नी पाजी, ये जब सो के उठती है ना, तो सुबह सुबह इसकी आवाज ऐसी होती, अरे कैसी लग रही हूं मैं। बंदा घबरा जाता है। 6 घंटे बाद आवाज नॉर्मल होती है इसकी। अर्चना मैम, ये पति है या मेटल डिटेक्टर? हर बात पे पी 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 करता रहता है ये। तुम कभी तारीफ नहीं कर सकते? तारीफ की नहीं थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी, मैंने कितनी तारीफ की। उसके बाद जब मैंने घूंघट उठाया ना, मैंने कहा यार सारी जिंदगी काटनी है, कब तक झूठ चलेगा। सच रहो। शर्मा जी, ये औरत का हाथ है, सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं होता, ये अपने पति को पिघलाकर उसका आकार भी बदल देता है। धमकियां? एक मजलूम आदमी को धमकी देती हो तुम? हाँ तो प्यार से मान जाया करो। मतलब इनसे कहीं भी जाने को कहो, एक ही चीज मिलती है इनसे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वाह, कोरियन बच्चों का सनी देओल। कहती मेरे को कहीं लेके नहीं जाता। मैं इसको लेके गया भाजी रेस्टोरेंट में, कहती कढ़ाई पनीर कितने का? कहता 300 का। कहती 150 ले लो, कढ़ाई रहने दो, मुझे अखबार में डाल दो। बेइज्जतियां करवाती, फिर मैं नहीं लेके जाता इसको। शर्मा जी, आपको जितना बोलना है ना सब बोल डालो, अंदर कोई बात मत रखो, क्योंकि सर क्या होता है ना, रात को जब सोते तो नींद में भी ऐसी बकवास बड़बड़ाते रहते हैं। तुझे किसने कहा मैं सोया होता हूँ? मैं जाग के बोल रहा होता हूँ ये बातें। जानबूझ के। आप क्या बने हो? अरे हम लोग बने नहीं, पहले से तेरे मम्मी पापा है। नहीं, मेरा मतलब आप क्या पहना हुआ है? क्यों? अरे बिंदु, ये गदर का फीवर है। तो ये अशरफ अली बने, मैं अशरफ अली की बीबी बनी हूँ। दामाद जी आप तारा सिंह बन जाओ, और बिंदु तू, मैं तो सकीना बनी हूँ ऑलरेडी तो। अरे कपड़ों का तो ठीक है, लेकिन मुंह को क्या करेगी? ये कौन से एंगल से तुमको तारा सिंह लग रहे मम्मी? अरे चापलूसी के एंगल से। अरे इतने साल दामाद जी का नमक खाया है, तो थोड़ा सा मक्खन लगाना भी तो बनता है ना, है ना? कसम से आपने मूछें ना रखी हो तो पता ना चले माँ कौन सी बाप कौन सा है। एक तो आज गदर आ रही है तो ये अशरफ अली बन के घूम रहे हैं। बीच में जंगल बुक आई थी, ये पत्तों की चड्डी पहन के घूम रहे थे भाई साहब, मोगली बन के। और ये तो बगीरा है ही बड़े मुंह वाली। क्या दामाद जी, वो मोगली वाली बात मत याद दिलाओ। क्या है ना, ये मोगली बन के घूम रहे थे पत्ते पहन के, बकरी आई सारे पत्ते चढ़ गई। और पता है, जिसे आप बघेरा कह रहे हो ना, इसी ने आके इनकी इज्जत बचाई थी। थैंक यू मेरी बगीरा, थैंक यू। एक सेकंड, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? गेस्ट बैठे, सनी भाजी बैठे, क्या बातें कर रहे हो? अरे गेस्ट से ही हम इंस्पायर हुए हैं। हाँ? देखो इनकी गदर एक प्रेम कथा 22 साल से चल रही है, वैसी हमारी प्रेम कथा भी 22 साल से चल रही है। बस फर्क
इतना ही है कि इनकी प्रेम कथा से जीता हुआ था, हमारी प्रेम कथा से ये पपीता हुआ है। ओ सॉरी 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 सॉरी, पपीती हुई है। फीमेल है ना। हाँ तो पपीते के पेड़ से पपीता ही होता है, स्ट्रॉबेरी नहीं होती। अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी, बल तोड़ी कहीं की। हट। दामाद जी लाओ 10,000 रुपए दे दो, हम लोग गदर देखने जा रहे हैं। ये फूल जो आप बाहर से लगाया कि कान में से उगा है ये? किस बात के 10,000 रुपए? 400-500 की टिकट आ जाती है, वो भी बढ़िया रिक्लाइनर। अरे दामाद जी, और टिकट के पैसे तो अलग है, बाकी 9,500 रुपए का मैं इनके लिए पॉपकॉर्न खरीद दूंगी ना। हाँ हाँ, अरे ये भूख लगती है तो ये खाते हैं ना, और ना मिले कुछ खाने को तो फिर ये कुर्सी के फॉर्म खा जाते हैं। और पिछली बार याद है तुम्हें? मैं बताऊंगी। अरे पिछली बार ये सामने वाली औरत बैठी थी ना, उसका जूड़ा खा गए थे। बदमाश कहेंगे। शर्मा जी आप 1 रुपए मत देना, जहाँ जाते हो आप लोग बेइज्जती करवा के आते हो। तुम तो बड़ी ऑस्कर लेके आई हो ना। ये तुम ऐसी बातें करके ना, इसलिए तुमको सुनाते हैं। अरे तो क्या हो गया, हमारे प्यारे दामाद जी एक टाइम सुनाते, 4 टाइम का बैठा के खिलाते भी तो है फ्री फंड में। हाँ, है कि नहीं ये? और सुन, तू कान मत भर, हमारे दामाद जी लाखों में एक है। हमारा दामाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाय मेरे तारा सिंह, हाय मेरी शकीना, मेरी शकीना। चॉकलेट बहुत अभी, अंदर चलो आप लोग, अंदर चलो, बस बहुत हो गया, अंदर चलो। ठीक है, एक शर्त पे जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, खबरदार जो कोई आया। सॉरी सर। सनी पाजी, हम जा रहे हैं गदर 3 की तैयारी करने। अंदर चलो। दामोदर जेठमलानी, you can call me. कॉल मी क्या? नहीं कुछ नहीं, you can just call me. Whenever you feel like, you can call me because मैं जरूरत से ज्यादा फ्री आदमी हूँ, बहुत फ्री। रेणुका सहानी जी कितनी प्यारी लग रही हैं यार, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैंने अभी ना वो फिल्म देखी, गोविंदा नाम मेरा। ओहो क्या किरदार किया है आपने, मतलब कैरेक्टर में घुस जाती हैं आप। हाँ। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास भी ना आपके लिए ऐसा एक रोल है। हाँ, लेकिन वो रोल तो है, पर आपको करीब 25-30 साल तक उस रोल को निभाना होगा। क्या रोल है? मेरी बीवी का। नहीं आप अच्छा करेंगे, आप, मुझे पता है। आप आशुतोष राणा साहब का पता है आपको? नहीं उनका मुझे पता है, अच्छे एक्टर है, पर मेरी वाइफ बन के अच्छे नहीं लगेंगे वो। नहीं और कोई उनके लिए रोल रहा तो मैं बताऊंगा। आपको शर्म नहीं आती वकील साहब? शर्म नहीं आती मुझे। देखिए मुझे शर्म नहीं आती, मैं कुछ काम ऑफर कर रहा हूँ किसी को, शर्म की क्या बात है इसमें अर्चना जी? बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आप लोग मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि शर्माता हुआ लगता बड़ा अच्छा हूँ मैं। मेरे ये चीक से ना एकदम पिंक पिंक हो जाते हैं। हाँ मतलब मैं एकदम पिंक टमाटर लगता हूँ। तो अगर आप मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, एक बार परिदास जी आप मुझसे कहिए आई लव यू। I love you. ओहो लग ही नहीं रहा आप ब्लश कर रहे हैं, लगा भालू को जॉन्डिस हो गया है। वकील साहब एक बात बताइए मेरे को, आप हाथों पे चल लेते हैं? हाँ तो मैं नहीं चल पाता, क्यों? क्योंकि जो आप शादीशुदा महिलाओं को छेड़ रहे हैं, उनके पति टांगे तो तोड़ ही देंगे आपकी। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? नहीं मैंने ऐसी बातें शुरू ही नहीं की अभी तक। मेरे पास बहुत सारी फालतू बातें हैं। मैंने तो I haven't started yet. आपको वो वाली चाहिए? कौन सी? फालतू वाली बातें? मैं अभी शुरू करता हूँ। देखिए दीप्ति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। देखिए आप निहायत ही खूबसूरत हैं, ये तो सच बात है। लेकिन एक सैड बात बताऊं, आप कभी ना कमिश्नर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नाम है इनका दीप्ति। अब ये कमिश्नर बन गई, लोग इनसे कहेंगे दीप्ति कमिश्नर, दीप्ति कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर। This is फालतू। यार इन फालतू बातों में चैलेंज मत करो मुझे, मैं बहुत हाई लेवल पे जाता हूँ। रिचा अनिरुद्ध जी कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैंने देखा अमूमन आप सोशल मुद्दों पे ऐसा आवाज उठाती हैं, नहीं अच्छी बात है। झांसी क्यों ना? हाँ, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। क्यों?
नहीं, एक बार मेरे दादाजी ने एक मुद्दा उठाया था। क्या था, हमारे गांव में बिजली चली गई जो काफी दिनों तक फिर गई रहती है। तो मेरे दादाजी को आया गुस्सा, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनके सामने कहा कि भाई क्या फायदा इन बिजली की तारों का, जब बिजली आ ही नहीं रही है, उखाड़ के फेंक दो ये तारे। तारे ली, हाथ में बिजली आ गई। मैंने कभी सर्दियों में दादाजी को इतना कांपते हुए नहीं देखा जितना मैंने उस दिन देखा। मैं तो बचाने जा रहा था, पर एक बार को मुझे लगा इस मेकिंग अ बूमरैंग। अपना अपना शौक है, मतलब शौक है। फिलहाल तो वकील साहब, ये कोट आपको बीच बीच में खींचना क्यों पड़ता है? इसका ब्लाउज बन जाता है बाद में थोड़ी थोड़ी देर बाद। बात तो आपकी सही बटन है। खोल ही दीजिए ना। हाँ। दिस इज सेफर। क्यों तुड़वाएंगे बेचारे को? सेफ है। लोहे की तार से लगाया बटन इन्होंने। हाँ, धागा तो टिकता नहीं है। कैसी हैं आप? बहुत ठीक। यू नो लाइफ इज नॉट फेयर। Why? मैंने देखा है कि आप जब हंसती हैं आपके गालों में ये डिम्पल पड़ते हैं। मैं जब हंसता हूँ मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ती है। कुछ किया होगा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, अभी कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में क्या जज साहब जो हैं उन्होंने मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो बेचारा दुखी हुआ, वो रोने लगा। अब उसको रोते हुए देखकर जो मेरी हंसी निकली है, इतनी सी बात के लिए उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तो आपको नहीं हंसना चाहिए था ना, उसको उम्र कैद हुई बेचारे। नहीं यार, पर वो इतने अजीब तरीके से रो रहा था कि मेरी हंसी निकली। बताऊँ वो कैसे रो रहा था? हंसी निकलेगी कि नहीं? भाई वो तो क्या, हम दोनों का बॉन्ड अच्छा था, इसने थप्पड़ उसने सिर्फ मुझे मारा, वरना कोर्ट में हंस तो सभी रहे थे। He was looking so funny. परी जैसे आप हंसती हैं आपके गालों में डिंपल पड़ते हैं ना, ये भी जिस सोफे बैठते हैं सोफे पे डिंपल पड़ते हैं। और बताइए दीप्ति जी, मैंने ये भी सुना है कि शाहरुख खान ने आपको ट्रेन किया। अरे शुरू में तो किया था। क्या बात है भाई। वैसे मैं आपको सच बताऊं, सोनू सूद जी मुझे ट्रेन करने वाले थे। किया क्यों नहीं फिर? नहीं, फिर उन्होंने मुझे बस कर दी ना, ट्रेन जाती नहीं थी मेरे गाँव में। बस पे बैठा दिया। वैसे रेणुका जाने जी, एक और बात बताइए, आपने साइकोलॉजी की है ना? मैं आपको बताऊं, मैं भी बच्चों की साइकोलॉजी करता हूँ। कहाँ करते हैं आप? मैं गलियों में बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी। साइकिलें बेचता हूँ ना मैं, बच्चों की साइकिलें बेचता हूँ। वैसे यार आप लोग ना आज यहाँ पे आए, एक दिन टाइम निकाल के आप लोग कोर्ट में आइए मेरे साथ। ये क्यों जाएंगी कोर्ट में? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। किसको मजा आएगा? नहीं नहीं, हम सबको मजा आएगा। देखिए कोर्ट में क्या है, माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है। आप लोग आएंगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। सोचिए कि भाई ये लोग कोर्ट में आए हैं और परिदास जी ने भाई मेरे आने का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नाना के साथ होती है नानी, अब आ रहे हैं एडवोकेट दामोदर जेठ मलानी। वकील साहब, आपकी मैं प्रॉब्लम समझ गया। आप ना सुबह उठ के वो खाया करें। क्या क्या क्या? जूते। आप ना बातें बहुत, वो बेचारा कब से लड़का रो रहा है, उसका तबला वापस क्यों नहीं करते आप? दो तो है तुम्हारे पास यार। खैर कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं चलता हूँ। मैं आप चल भी लेते हैं? रेणुका अभी तो पैर टूटे नहीं है ना इनके, आशुतोष जी ने तोड़ा नहीं है। वकील साहब, आप जाना नहीं चाहते या उठा नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं ऐसे जाऊंगा।